भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस अपराह्न काल की वेला में महाविद्यालय में उपस्थित श्री प्रबंधक जी, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक एवं शिक्षिका महानुभाव एवं इस विद्यालय प्रांगण के सभी नन्हे मुन्ने लघु और दीर्घ प्यारे बच्चों और हमारे साथ में आदरणीय श्री डॉक्टर सत्यम जी एवं महेंद्र अवधपुरी श्री जो यूट्यूब के माध्यम से मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार चारों तरफ ऑनलाइन के माध्यम से हर क्षेत्र को पहुंचा रहे हैं, श्री महेंद्र जी जो आपके सामने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे मोरल एजुकेशन, जिसको कहते हैं नैतिक शिक्षा, और जो हम बताएंगे फिर उसको आपको नोट करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात प्रारंभ करते हैं मोरल एजुकेशन। आप लोग ने नाम सुना होगा, एक पेन कापी तुरंत निकालिए, हाँ, उसको बंद नहीं करना है बार बार। उसी चीज के साथ दीक्षा का होना, चरित्र का होना बहुत जरूरी है। और आपसे मैं 5 प्रतिज्ञा बताऊंगा। कितनी प्रतिज्ञा? 5, जिसमें से सबसे पहली प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? अवश्य पढ़ेंगे। अब जैसे प्राचीन साहित्य क्या है? वेद, उपनिषद, रामायण, हिस्टोरिकल ग्रंथ रामायण, महाभारत, चाहे हम ट्रांसलेट के रूप में पढ़ेंगे या कोटेशन के रूप में पढ़ेंगे या पैराग्राफ के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन हम अपनी प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। अब प्राचीन साहित्य पढ़ने से क्या होगा? जब आप वेद को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, रामायण महाभारत को पढ़ेंगे, तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। ये हमारे हिस्टोरिकल ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। ये सबसे पहली प्रतिज्ञा है कि हम अपने प्राचीन साहित्य को, बोलो, हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज को पढ़ते हो कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। और जो पढ़ने के साथ नहीं पढ़ते, फिर आगे जाकर के उनको बहुत परेशानी होती है। अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? बोलो। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? सम्मान करेंगे। दोनों हमने व्याख्या भी किया और आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? तीसरी प्रतिज्ञा है, सुनो, अभी लिखना नहीं है। तीसरी प्रतिज्ञा है लव फॉर नेशन। आप लोग इस राष्ट्र में रहते हो कि नहीं? तो देश से प्यार करते हो कि नहीं? माता पिता से प्यार करते हो कि नहीं? अपने स्कूल से प्यार करते हो कि नहीं? करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरी प्रतिज्ञा है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अनुपम प्रेम करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1892 में एक मैगजीन मैंने पढ़ा था,
गुजरात में, और भारत के 4 पत्रकार, कितने पत्रकार? बेटा इधर ध्यान दो, लिखने में मत रहो। भारत के 4 पत्रकार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, पढ़ाई कंप्लीट करके 6 महीने के लिए टोक्यो के जापान शहर में गए। कहां गए? जापान शहर में गए। और चारों लोग अलग अलग कंपनी में काम करना शुरू कर दिए। वहां एक मिस्टर विनोद थे। कौन थे? वहां मिस्टर विनोद ने एक जापानी लड़की को इंप्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया, और दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों 6 महीने तक आपस में जुलते रहे, मिलते रहे, जो भी काम करना था वो अपना करते रहे। जब वापस इंडिया आना था, भारत में आना था, तो चारों पत्रकारों ने, जिस समय उनकी इंडिया आने की फ्लाइट थी, तो मिस्टर विनोद ने लड़की से रिक्वेस्ट किया कि कल हमारी टोक्यो एयरपोर्ट से फ्लाइट है, मैं चाहता हूं कि कल तुम मुझे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए जरूर आना। तो लड़की ने कहा आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, वह लड़की गई अपने घर। अब चारों पत्रकार भी अपने घर आ गए। जब अगले दिन फ्लाइट पर आए, बोर्डिंग पास कराया, और वहां मिस्टर विनोद देखते हैं कि हो सकता हो ट्रैफिक आदि में फंस गई हो, तो सकता हो लेट आएगी। तो जब तक बोर्डिंग पास निकालें और जा करके फ्लाइट में जाकर के बैठ गए चारों पत्रकार। और मिस्टर विनोद की जो सीट थी वो एयरक्राफ्ट में, रॉक में ऑयल सीट था, मतलब खिड़की से पीछे था। उन्होंने विंडो वाले से रिक्वेस्ट करके विंडो सीट लिया मिस्टर विनोद ने। और वो देख रहे हैं कि मिस्टर विनोद, जो उसके साथी लोग हैं, वो कहें कि मिस्टर विनोद को क्या हो गया है, पूरा एकदम आंखों में आंसू की तरह, मतलब कुछ उस टाइप में चेहरे उसके बने हैं मिस्टर विनोद के। तब वो देखते हैं, उसके जो दोस्त लोग थे उनको हाथ को पकड़ करके अंदर ले आए कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, अब अनाउंसमेंट हो रहा है, अब ये रनवे पर टेक ऑफ करेगी। तो वो पकड़ करके ले आए और उनको बैठा दिया सीट पर। जब देख रहे हैं कि खिड़की से उनको लड़की नजर नहीं आई, तो हवा में मुक्के चलाने लग गए और अपना सर जो है कहां पीटने लग गए? सीट पर पीटने लग गए मिस्टर विनोद। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, क्या हो गया है? तो बहरहाल इधर से मिस्टर विनोद ने लड़की के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में बहुत कुछ लिखा जो मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। उस मिस्टर विनोद ने लिखा कि तुमने कोई प्यार की कीमत नहीं समझी, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया और प्रेम पर मेरा अधिकार है। तो उधर से उस लड़की ने भी पत्र लिखा, डियर विनोद, मैं जवान हूं, मैंने आपसे प्रेम किया है, मैंने आपसे प्रेम पर राइट्स किया है, मेरा प्रेम पर अधिकार है। नो डाउट, विदाउट फियर एंड विदाउट डाउट, बिना भय और बिना संदेह का मैंने आपसे प्यार किया है। लड़की ने कहा कि यदि मैं चाहती तो मैं छुट्टी लेकर के आपके साथ इंडिया भी चलती। मैं अपने माता पिता से छुट्टी लेकर के मैं आपके साथ कहां चलती? इंडिया चलती, भारत आती। लेकिन तुमने कुछ समझा नहीं प्यार की कीमत। तो उस लड़की ने भी पत्र लिखकर मिस्टर विनोद के पास आया। लड़की ने कहा कि जिस समय आपसे हमको मिलने का वक्त था, उस समय हमारा कंपनी में जाने का वक्त था। कौन ऐसा कहा? गुड, जोरदार ताली बजाओ। डियर विनोद, एक तरफ मैं देश प्रेम को रखा और दूसरी तरफ किसको रखा? प्रेम को रखा।
तो मैंने विचार किया, थिंकिंग किया कि देश प्रेम का पलड़ा हमारे लिए भारी लगा, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, इसलिए मैं आपको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए नहीं आ सकी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना न भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।